हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं, तो हमारा क्लासेस जो हमने मैथ्स का क्लास को जारी रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आज उसका देख सकते हैं आप लोग पार्ट बी यानी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास कॉन्सेप्ट हुआ था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, ये सब हमने क्लास 1 में पढ़ा था। तो अगर आप में से कोई बच्चे न्यू हैं और क्लास 1 नहीं देखे हैं, तो पहले सबसे पहले आप क्लास 1 का जो पार्ट 1 है वो वीडियो जाके यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में मैथ्स बोल के प्लेलिस्ट है, क्लास 10 मैथ्स वेस्ट बंगाल बोर्ड। तो वहाँ आप फर्स्ट क्लास देख लीजिए, उसके बाद आज सेकेंड क्लास आपको समझ आएगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट क्लास में ये जो चैप्टर का नाम है एक चर वाले द्विघात समीकरण, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा था आसान से शब्दों में। तो आप वो देख सकते हैं, देख लीजिए। इसके बाद सेकेंड क्लास है आज। इसके बाद थर्ड फोर्थ जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म नहीं होंगे क्लास चलेंगे, फिर सेकेंड चैप्टर साधारण ब्याज, इस तरह से चलते रहेंगे। तो आज हम लोग दोस्तों, अभी थोड़ा क्या हुआ कि मेरे पास ना बुक नहीं है, अभी हम बुक का भी कर लेंगे इंतजाम 1-2 दिन में। तो अभी बुक से हम बाहर से स्टूडेंट से एक मेरे ऑफलाइन के उनसे फोटो खींच के, फिर वो बुक्स का फोटो से मैंने क्वेश्चन को देखे, सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, ये सब क्वेश्चन को कॉपी किया है, उसके बाद आप लोग को करा रहा हूँ। तो ये भी बुक आ जाएंगे कुछ दिनों में, ठीक है। फिलहाल ये सब क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, 4 का 1, 4 का 2, ये सब क्वेश्चन को लिखा हूँ। तो आप लोग अपना अपना नोटबुक लेके रेडी हो जाइए। और क्लास 2 इंग्लिश के भी क्लास हो चुके हैं, ठीक है। आज इससे पहले मैथ से पहले इंग्लिश के फादर सेल पूरा हुए हैं, अभी मैथ्स हो रहे हैं, और हिंदी का भी एक चैप्टर हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कल उस दिन भी वीडियो डाले थे, बट वो थोड़ा किसी प्रॉब्लम हो रहा था, नेट के वजह से नहीं हुआ। तो शुरू करते हैं क्लास। तो हमने हेडिंग दिया 1.1, क्योंकि यहीं से मैथ्स का जर्नी आपका स्टार्ट हो जा रहा है, आपके चैप्टर 1.1। तो 1.1 में जो 1 नंबर के सभी क्वेश्चन थे काफ़ी आसान थे। इसमें हमें बताना है, आप लोग बुक निकाल के क्वेश्चन 1.1 निकाल के देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित, आप लोग अपने बुक में भी क्वेश्चन देखिएगा और अच्छा समझ आएगा। निम्नलिखित बहुपदीय व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपद व्यंजक है? निम्नलिखित बहुपद व्यंजक में मतलब आपके सामने 4 क्वेश्चन है, चारों बहुपद व्यंजक है। क्या है? बहुपदीय व्यंजक, यानी पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुपदीय व्यंजक मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब निम्नलिखित बहुपदीय व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदीय व्यंजक है? सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बहुपद व्यंजक क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सिर्फ पॉलिनोमियल बोलेंगे। निम्नलिखित बहुपदीय व्यंजकों मतलब जो पॉलिनोमियल है उनमें पूछा है कि कौन सा द्विघात बहुपद व्यंजक है, यानी कौन सा द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमसे पूछा है। 4 क्वेश्चन है एक में, चारों में से चारों क्वेश्चन जो है वो बहुपद व्यंजक है, यानी पॉलिनोमियल है। हमें बताना है विच वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उन चारों में से कौन सा द्विघात बहुपद व्यंजक है। 4 क्वेश्चन, चारों है बहुपद व्यंजक, हमें बताना है उन चारों में से कौन सा द्विघात वाले बहुपद व्यंजक, हाँ द्विघात वाले बहुपद व्यंजक है, वो हमें चेक करना है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इंग्लिश में बोलेंगे विच वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहला क्वेश्चन है x² - 7x + 2। तो ये आप देख के बता सकते हैं कि ये है, ठीक है, यह द्विघात बहुपद व्यंजक है। तो ये आंसर हो गया, क्योंकि देखिए क्या फर्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ाए थे कि जिस बहुपद व्यंजक में, ठीक है, जैसे ये बहुपद व्यंजक था, इसमें इसकी जो वेरिएबल का जो पावर है ना वो हाईएस्ट 2 है। तो जिसमें जिस बहुपद व्यंजक में, यानी ये तो बहुपद व्यंजक है ही ये क्वेश्चन, इसमें जो वेरिएबल यानी चर है, चर मतलब ये x चर है, इसका जो पावर है ना 2 है, तो ये द्विघात बहुपद व्यंजक हो गया। तो जिस बहुपद व्यंजक में, यानी जिस पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है, जिसमें जिस पॉलिनोमियल में उसका वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, डिग्री होता है, वो अगर 2 हो जाता है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है।
तो ये बहुपद व्यंजक है और इस यह द्विघात बहुपद व्यंजक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं 7x5 माइनस एक्स ब्रैकेट में x प्लस 2, इसको 7x5 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से माइनस प्लस माइनस 2x, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बहुपद व्यंजक ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 5 है, और 5 होने से द्विघात बहुपद व्यंजक तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है। तो यह द्विघात बहुपद व्यंजक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, पावर 5 हो गया हाईएस्ट। जो अभी यहाँ 2 देख के कंफ्यूज मत होइए, जो ये बहुपद व्यंजक है, इस बहुपद व्यंजक में हमें सबसे हाईएस्ट पावर देखना होता है कि हाईएस्ट पावर तो 5 है, तो 5 होने से ये नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी बहुपद व्यंजक में जो बहुपद व्यंजक है ये, इसमें द्विघात होने के लिए ना हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए था, लेकिन हाईएस्ट पावर यहाँ 5 हो गया इसलिए। तीसरा क्वेश्चन है 2x ब्रैकेट में x प्लस 5 प्लस 1, तो यहाँ आ जाएंगे 2x, अगर 2x पे x है 2x स्क्वायर प्लस 5 टू या 10x प्लस 1, तो यह होगा, यह है, या तो द्विघात बहुपदीय व्यंजक है, क्योंकि देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री 2 है। तो इस बहुपद व्यंजक में जो चर है x, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यानी जिस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपदीय व्यंजक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है, 4। 2x माइनस 1 यह नहीं है, यह नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का जो हाईएस्ट पावर है ना, वो कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 होने से ये रैखिक, इसलिए आप लोग को वीडियो 1 भी देखना होगा, क्योंकि वहां समझाया था रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन क्या होता है। क्योंकि यहाँ चर का जो उच्चतम घात है कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हो जाता है, 1 होने से, डिग्री 1 होने से रैखिक समीकरण हो जाता है। तो द्विघात कभी नहीं बन पाएगा, द्विघात बहुपद व्यंजक नहीं होगा, ये रैखिक बहुपद व्यंजक है, रैखिक समीकरण हो गया। इस तरह से 1 में 4 क्वेश्चन थे, हमें चेक करना था कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी बहुपद व्यंजक है और कौन सा नहीं है। तो सिर्फ वो नंबर 1 और नंबर 3 है, 1 और 3 है, बाकी सब नहीं है। 1 और 3 है, ठीक है, यस, और ये नो। ऐसे ये ऐसे ही बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे पूरा लिख के करिएगा। नंबर 2 आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और a इज नॉट इक्वल टू 0 इसके रूप में जिन्हें लिखा जा सके। तो 2 में भी 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन समीकरण है। अब उस समीकरण में कौन सा हमें बताना है कि कौन सा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है। आप लोग वीडियो 1 जरूर देखिएगा स्टूडेंट, तभी समझ में आएगा ये क्या था। वहां समझाया हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, वहां पे हमने सब समझाया हुआ है, तो आप लोग उसको जरूर देखिए। हमें बताना है, नीचे 2 में 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में से कौन सा इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब हम चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि कौन सा इस फॉर्म में लिखा है और कौन सा इस फॉर्म में नहीं लिखा है, बस चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 का 1, x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स बराबर में 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर एलसीएम लेते हैं तो x, ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर x प्लस 1 बराबर में 6, यहाँ क्रॉस कर लेंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में 6x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स,
ठीक है। फिर अगर यहाँ पे कर लेते हैं -6x प्लस 1 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 1 बराबर में 0। इसके आगे अब कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए ये इस फॉर्म में है, आपका इस फॉर्म में ax स्क्वायर हमें पता करना था प्लस bx प्लस c बराबर में 0 है। देखिए ax स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, प्लस bx की जगह 7x है। साइन से मतलब नहीं है, प्लस माइनस चलेगा, लेकिन bx है और c यहाँ पे 1 है, यहाँ पे c के फॉर्म में, मतलब इसी फॉर्म में लिखा गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये अतः ये क्वेश्चन जो है ना यह है। तो यहाँ आंसर में लिख देते कि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ठीक है, 0 के रूप में है। तो यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, ये है, ठीक है। तो यह समीकरण इसके रूप में है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे तो ये क्वेश्चन तो यह समीकरण के रूप में है, ठीक है। तो ऐसे इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। This equation is in the form of ax square plus bx plus c. This equation is in the form of ax square plus bx plus c. नंबर 2, x प्लस 3/x बराबर में x स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 3 बराबर में x स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस करेंगे अगर x स्क्वायर प्लस 3 बराबर में x क्यूब, x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 3 0। तो ये नहीं यह समीकरण नहीं है, क्योंकि देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, bx कभी ऐसा नहीं हो सकता, bx की जगह पे ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये नहीं होगा। 3 नंबर x स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 बराबर में 0। तो x स्क्वायर माइनस 6x लिख देंगे और रूट हटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर x बाई 1/2 प्लस 2 बराबर में 0। रूट जो होता है स्टूडेंट, रूट ये जैसे रूट में x लिखा है ना, तो x लिखेंगे और रूट को हटा के हाफ लिख देते हैं, मतलब रूट का मान ही होता है हाफ, रूट मतलब हाफ हुआ, तो रूट हट के हाफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब तो कुछ आगे नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से हो गया x स्क्वायर माइनस 6x, फिर इसका रूट, इसका मतलब पावर हाफ हो गया, तो कभी भी bx इस फॉर्म में नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है। 4 नंबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इसको अगर हम लोग a समझेंगे, माइनस b समझेंगे इसको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2 जा 4x प्लस 4 बराबर में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। देखिए सभी इक्वल हो गए, माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 कट के 0 बराबर में 0। तो ये भी तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो ये भी नहीं था। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो 2 का 1 था ना, 2 का 1 वही सिर्फ था ax स्क्वायर प्लस, ना 2 हुआ, ना 3 हुआ और ना 4 हुआ, ठीक है।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, x6 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 बराबर में 0। क्वेश्चन नंबर 3 में है समीकरण x का पावर 6 है, x घात 6 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 बराबर में 0। चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है? चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है? तो चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है? चर के किस घात के लिए? चर यानी वेरिएबल, वेरिएबल के किस घात के लिए? चर के किस घात के लिए मतलब चर पे ऐसा क्या घात होगा, पावर होगा, चर राशि जो होगी उस पर क्या ऐसी पावर होगी जिससे ये एक द्विघात समीकरण बन जाए। ये अभी द्विघात समीकरण नहीं है, हमें इस चर में ऐसा क्या बना देंगे, ठीक है, जिससे ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 बराबर में 0। तो आंसर एक्स क्यूब। क्वेश्चन है चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है? होने से द्विघात समीकरण या शुद्ध हिंदी में इसके लिखते हैं एक्स क्यूब के सापेक्ष एक द्विघात समीकरण है। तो इस x6 को मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, 3 2 6 हो जाता है, क्योंकि जब ये पावर बाहर निकलेगा तो इस बाहर वाले पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x6 हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो अगर इस तरह से देखिए, अगर इसको देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसके जो हाईएस्ट पावर है ना, इस चर, आपको इस पूरे को ही चर समझना होगा। मतलब ये जो x का क्यूब है ना, x, और ये जो 3 पावर है, आप जैसे ऐसे तो हुआ सिर्फ x को हम चर बोलते हैं। जैसे अगर लिखा है 5x, तो x चर राशि हुई, इसमें x क्या हुई? चर राशि, और ये स्थिरांक हुआ, स्थिरांक यानी कांस्टेंट, और ये चर यानी वेरिएबल, क्योंकि इसका मान हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x को नहीं, ये जो x के साथ इसका जो पावर 3 है ना, क्यूब, इस पूरे x क्यूब को आप लोग चर यानी वेरिएबल समझिए। पूरे x क्यूब को ही आप लोग ऐसे बोलिए कि x क्यूब वेरिएबल है। तो x क्यूब होने से अगर x क्यूब अंदर हो गया तो पावर तो 2 चला गया, तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिख रहा है कि 2 होने से द्विघात समीकरण हो गया। तो x क्यूब अगर हो रहा है तो उसके सापेक्ष एक द्विघात समीकरण है। दोस्तों 4 का 1, चार का 1, तो स्टूडेंट 4 का 1 आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। a-2 ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर में 0 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा? किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा? मतलब ये द्विघात समीकरण है, लेकिन बोल रहा है किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है
कि ए के किस मान के लिए, मैंने शायद क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था, क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा, शायद बोला है ए के किस मान के लिए ना, शायद यही बोला है कि ए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। मतलब अभी ये द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर 2 दिख रहा है, मतलब यह भी द्विघात समीकरण है, लेकिन हम ए की जगह ऐसा क्या वैल्यू लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा। तो ए की जगह डायरेक्ट बता सकते हैं ना कि अगर यदि इफ इंग्लिश में इफ ए इज इक्वल टू 2, ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू 2, आंसर यही हो गया। क्योंकि देखिए ए की जगह अगर 2 यहां समझेंगे, इमेजिन करिए यहाँ पे ए की जगह मैंने 2 लिख दिया, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, और फिर इस 0 को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा मतलब मल्टीप्लाई, तो 0 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो इस तरह से 0 + 3x + 5, तो कहीं पे भी तो पावर 2 नहीं दिखेगा, 0 होने से फर्स्ट में इस तरह से तो नहीं हो पाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। तो आप लोग पूरा लिख लीजिएगा कि a बराबर 2 होने से यह द्विघात समीकरण, मतलब यदि a बराबर 2 हो तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। पूरा इस तरह से 4 का 2 x/4 - x बराबर में 1/3x, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 4 को ax² + b² जैसा द्विघात समीकरण के रूप में लिखने पर x व गुणांक क्या होगा। मतलब इसको हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके द्विघात समीकरण भी लिखना है, को एक्स पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको लिखना है, द्विघात समीकरण बना देना, उसके बाद उसमें x का गुणांक बताना है, x का गुणांक, ये 2 क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले ax² + bx + c बराबर 0 भी करना है द्विघात समीकरण के रूप में, साथ में हमें x का गुणांक भी बताना, गुणांक यानी कोएफिशिएंट बताना, कोएफिशिएंट गुणांक यानी कोएफिशिएंट बताना है। तो पहले तो इसको क्रॉस कर लेंगे तो हो जाएगा 4 - x बराबर में 3x², या इधर से करते हैं, ठीक है, कि 3x² बराबर में 4 - x, तो 3x² - 4 इधर आएगा +x बराबर में 0। तो ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आपका कि ये तो द्विघात समीकरण में हो गया ना, क्या है ax² + bx + c बराबर में 0, ठीक है। हमारा क्या था ax² + bx + c बराबर में 0, तो ax² + bx + c बराबर में 0 के फॉर्म में तो दिख ही रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें इसके में गुणांक बताना है, किसका गुणांक बताना है, x व गुणांक क्या है। तो x का गुणांक क्या है, पहले तो यह हो गया ax² + b, और उसके बाद x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या होगा, x कहाँ पे है, देखिए x यहाँ पे, तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 छिपा हुआ 1, तो x का गुणांक, या फिर इसके आगे, यह x है ना, इसका गुणांक इसके आगे होता है, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 तभी ना 1 × x करेंगे, कर भी देंगे तो 1x हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा, 1 × x x हो जाएगा, मतलब यहाँ 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो x का गुणांक क्या है, 1 छिपा हुआ है। तो x का गुणांक क्या हो गया स्टूडेंट 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट आप लोग होमवर्क में नंबर 3 और नंबर 4 कर लीजिएगा, क्योंकि 4 का 1 मैंने करा दिया, 4 का 2 मैंने करा दिया, 4 का 3 भी सिंपल है, ऐसे ही कर देना। 4 का 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है कि 3x² + 7x + 23 बराबर में x + 4 x + 3 + 2, मतलब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। आप लेफ्ट साइड में भी सॉल्व करते जाइए, ठीक है, या लेफ्ट साइड में फर्स्ट सॉल्व कुछ नहीं होगा, आप लेफ्ट साइड को वैसे ही उतार दीजिए, राइट साइड में जो क्वेश्चन है ना, लेफ्ट साइड को आप वैसे उतार दीजिए, राइट साइड में जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लीजिए, और फिर लेफ्ट राइट करके उसको ax² + bx² में रूप में लिखना है। फिर हाँ, ax² + bx + c बराबर 0, मतलब 0 के फॉर्म में लिखना है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट के फॉर्म में दिया, आप लेफ्ट को ऐसे ही रहने दीजिएगा, राइट में सॉल्व करते रहिएगा, फिर जो उधर से राइट वाले को लेफ्ट में लाके
साइन चेंज हो जाएगा और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आप लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है उसी तरह से, x प्लस 2 का होल क्यूब, अगर x को a समझिएगा और 2 को b समझिएगा तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब पहले लिख देना है और फिर आपको x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, फिर x को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो वहां पे आपको द्विघात समीकरण के रूप में भी लिखना है, साथ में एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स जीरो का गुणांक भी लिखना है। 3 जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे लिखने के बाद गुणांक लिखे ना, वैसे ही 4 नंबर में भी पूछा गया आपसे, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा 3-4, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे, जहां से थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, 5 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है जो इस वक्त न्यू फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर में आपको क्लास 10 के जो 26 चैप्टर है मैथ में वो पूरा कंप्लीट यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा आपको, ठीक है, ऐसे ही आसान लैंग्वेज में। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप लोग हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ठीक है, ताकि और ज़्यादा हमारा रीच जितना पहुंचेगा ना दोस्तों, पढ़ाने का जो मेरा मोटिवेशन है वो और बढ़ता ही रहेगा और आप लोगों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि आप बहुत लोग होंगे जो ऑफलाइन ट्यूशन जाने में, मतलब जिनको ऑफलाइन ट्यूशन ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ भी और प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो यहाँ आपको कंप्लीट जो अगले वर्ष माध्यमिक देंगे 2027 में, इसके लिए हम पूरा आप लोग को तैयार कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर स्टूडेंट एक नए वीडियो में।